तो चलिए, क्या कर रहे हो राघव? जादू लिख रहा हूँ। जादू लिख रहे हो? मतलब आज कुछ जादू होने वाला है क्या? हाँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको जादू ही दिखा देते हैं, जादू सिखा देते हैं, और वो भी छोटे बच्चों के लिए। मतलब इस वीडियो को जो देख रहा है ना, अगर वो कोई छोटा बच्चा है जो कक्षा 5वीं तक के क्लास में पढ़ता है या मिडिल स्कूल में पढ़ता है, या फिर कोई पालक है जो अपने बच्चों को गणित को बहुत सरल तरीके से सिखाना चाहता है, मतलब गणित को बहुत जादुई तरीके से सिखाना चाहता है, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब देख लिए, राघव कितना छोटा है, ये कक्षा 4वीं में पढ़ता है, ठीक है। अब राघव ने यहाँ पर लिखा है जादू, तो मैं सोचता हूं कि चलो आज आपको गणित का जादू ही सिखा दूं। चलिए, इसके लिए आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। तो राघव, आप गणित का जादू करने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। आपको करना क्या है उसको ध्यान से सुनिए, और ये तो यहां करेगा, आपको वहां पे कागज पेन निकाल लेना है और वो करना है, क्योंकि आज ना मैं आपका माइंड पढ़ने वाला हूं। इससे पहले आपने गणित के बहुत सारे जादू सीखे होंगे, जादुई ट्रिक देखे होंगे हमारे ही चैनल में या किसी और भी चैनल में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने ये वाला संख्या सोचा है, आज मैं आपको यह बता दूंगा कि आपने किस जानवर का नाम सोचा है, या फिर किस नदी का नाम सोचा है, या फिर किस देश का नाम सोचा है, या और बहुत सारे चीज आपने कौन सा सोचा है, ये मैं बता सकता हूं भाई आज बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए, आपको क्या करना है, मतलब आपको कोई भी अंक सोचना है, लेकिन वो अंक जो है 2 अंकों से अधिक होना चाहिए, है ना। 2 अंकों से अधिक अंकों की संख्या होना चाहिए, ठीक है। 2 अंकों से अधिक की संख्या सोचना है। वो 3 अंकों का हो सकता है, 4 अंकों का हो सकता है, 9 अंकों का, आप जितनी बड़ी सोच सकते हैं, लेकिन आप जितनी बड़ी सोचेंगे उतने बड़े अंकों को आपको जोड़ना होगा। इसलिए आप छोटी से छोटी संख्या सोचिए, लेकिन वो 2 अंकों से अधिक की संख्या होना चाहिए। जैसे राघव को बोलूंगा, वो 2, 3, 4, 5 कितने भी अंकों की संख्या सोच सकता है, ठीक है। आपको सोचने का काम करना है, और हाँ, सोचना ही है, तभी आपको मजा आएगा। चलो राघव, यहां पर आप कोई संख्या सोचिए, आप सोचिए, ये लिखेगा, आप लोग कागज में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राघव ने यहां पर लिखा है 184, 184। आपको ऐसा संख्या कोई सोच लेना, जरूरी नहीं है आप बड़ी संख्या सोच सकते हैं, छोटी संख्या सोच सकते हैं, कुछ भी संख्या सोचिए, बस वो 2 अंकों से अधिक की संख्या होना चाहिए। फिर अभी आपका माइंड रीडिंग करने वाला गणित का जादू आपके सामने करके दिखाने वाला हूं। चलिए, ऐसा कर लिए होंगे, और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वीडियो को यही रोक दीजिए और ऐसा करिए। 2, 3, 4 अंकों की संख्या लिख लीजिए, इस प्रकार लिख लीजिए, कोई भी संख्या हो। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है और ऑल को टच भी करना है। अब देखिए, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इसका बिजांग निकालना है। राघव, आपको बिजांग निकालने आता है ना? निकाल लो, चलो। कितना हो जाएगा? 8, 4, 12, और कितना हो रहा है? 13। यहां पर 2 अंकों की संख्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 अंकों की संख्या आ रहा है तो भी आप उसको घटा सकते हैं, या फिर इसको अगला बिजांग बना दीजिए। 1 अंकों का 3 और 1 कितना हो रहा है? 4। ऐसा कर सकते हैं, उसको यहां पर घटाइए, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहते हो करिए। यहां पर 13 को घटाएंगे तब भी, 4 को घटाएंगे तब भी, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो मैं आपके सामने पढ़ के बताने वाला हूं। इसको माइनस करने आ जाएगा, चलो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर देखते हैं, यहां पर आएगा 1, यहां पर 7, और यहां पर 1। अब आगे की संख्या और आगे की प्रक्रिया आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सुनते जाइएगा, मैं केवल यह बताऊंगा कि आपके माइंड को कैसे पढ़ लूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे डिजिट जो है दिख रहा है ना, इसको मैं अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूं। ये देखिए, इसको डिलीट कर देता हूं, और ये केवल एक संकेत है भाई, जरूरी नहीं कि ये संख्या लिया गया हो, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रक्रिया करना है जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फिर से बिजांग निकालना है। राघव, इसका फिर से बिजांग निकालना है, और आपके सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, इसका जो बिजांक आएगा, आपने जो संख्या सोचा होगा, जो भी बिजांक आएगा, है ना, उसका, जैसे यहां पर बिजांक कितना आ रहा है, कितना आएगा राघव? 9 आएगा। 9 आएगा। यहां पर तो पूरा प्रैक्टिकल ही हो रहा है, लेकिन आपके साथ मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता ना, आपके साथ तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता। आपने ऐसा किया होगा तो उसका बिजांग निकाल लेना है। यदि ये 2 अंकों का आया होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि ये 2 अंकों का आया होगा तो उसको 1 अंक का बिजांग बना लेंगे। मतलब लास्ट में आपको यहां पर 1 से लेकर 9 तक के कोई भी अंक प्राप्त होंगे, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक यहां पर प्राप्त होगा, कोई भी आएगा, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी संख्या आएगा, लेकिन वो 1 से लेकर 9 तक का ही कोई ना कोई संख्या होगा, ठीक है। उसमें आपको घटाना होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको घटाना होगा। यहां पर आपको याद रख लेना है, मैं संख्या को लिख देता हूं थोड़ा बड़ा करके, व्हाइट कलर में लिख देता हूं। ये देखिए, आपको घटाना होगा, कितना रहेगा? 4 घटाना है। 4 घटाने के बाद यहां पर जो भी संख्या आएगा, यहां पर कोई ना कोई संख्या तो आएगा ना आंसर के रूप में।
जब ये जो संख्या आएगा उसमें आप 4 घटाएंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा। क्या आएगा? अब देखिए यहां पर तो मैं बता रहा हूं क्या आएगा, लेकिन आपके में क्या आएगा मुझे कैसे पता? ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना कि क्या आएगा। तो वो जो संख्या आया होगा लास्ट में 1 डिजिट का अंक आया होगा, अब उस 1 डिजिट के अंक का जिस क्रमांक पर अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होते हैं ना ABCDEFGHI, वो जिस क्रमांक पे आता होगा अक्षर, उसी अक्षर से जिस क्रमांक पे, जैसे यहां पर अगर 2 आ गया है ना, देखिए मान लीजिए यहां पर आपका उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया, तो दूसरे नंबर में कौन सा अक्षर आता है? A B, ये B आता है। अगर मान लीजिए यहां पर आपको घटाने के बाद 3 आ गया तो तीसरे नंबर में कौन आता है? C। तो उसी प्रकार मैं क्रमांक को लिख देता हूं पूरा, जिस क्रमांक में आपका संख्या आएगा उस क्रमांक के आधार पर, जैसे यहां पर देखिए 1 नंबर में A, 2 नंबर में B, C, D, E, F, G, H और I, इसका क्रमांक भी लिख दें। 1 में A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पर जो प्रक्रिया करने के बाद, देखिए ये तो अलग है ना, यहां पर आपको जो प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है वो पूरा प्रक्रिया को करने के बाद जो भी यहां पर आंसर आया होगा, यहां पर जो आंसर आया होगा ना, यहां पर जो आंसर आएगा एक, वो इसमें क्रमांक को मिला लेना है और जो भी उसके सामने अंग्रेजी के अक्षर है उसी से संबंधित आपको क्या करना है। आपने यहां पर कर लिया राघव, आप तो मेरे सामने कर रहे हो, अभी और करोगे देखना तब आपको समझ आएगा। आपको उसी से संबंधित क्या करना है, आपकी बात कर रहा हूं, आपको क्या करना है उसी से संबंधित एक, यहां पर जो भी अक्षर आया हो, जहां पर जो अंक आया है उसके सामने जो भी अंग्रेजी के अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं उससे संबंधित आपको एक देश का नाम सोचना है और एक जानवर का नाम सोचना है। देखिए राघव को मैं बोल रहा हूं, आप उस देश का नाम और उस जानवर का नाम सोचिए। यहां पर जो आंसर आया था उस अंक को मिला लीजिए, उसके सामने कौन सा अक्षर है, उस अक्षर से एक देश और एक जानवर का नाम सोचना था। अभी और भी करने वाला हूं। और आपने कौन सा देश का नाम सोचा, अगर सोचा होगा तो, आपने कौन सा जानवर का नाम सोचा अगर सोचा होगा तो मैं बता दूंगा। 99%, याद रखें 95 से 99% लोगों ने जो सोचा होगा ना वो मैं जान जाऊंगा। हो सकता है कुछ लोग जो है अलग सोच ले, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपने वही सोचा था जो मैंने दिमाग में पढ़ लिया है? निश्चित रूप से अगर आप जानवर सोचे होंगे तो आपने निश्चित रूप से बहुत विशालकाय जानवर को सोचा होगा जिसका बड़े बड़े दांत होते हैं और एक सूंड होता है। जी हाँ, आपने सोचा होगा एलिफेंट। राघव आपने एलिफेंट? हाँ एलिफेंट सोचे थे। ये देखो राघव इधर आ जाओ, राघव ने भी एलिफेंट सोचा। देश का नाम मैंने बोला था, तो क्या आपने देश का नाम इंग्लैंड सोचा था? बिल्कुल सोचे होंगे, है ना? क्यों सोचे थे? क्योंकि आपका अक्षर कितना आया था? 5 अंक जो है, और 5 के सामने कौन सा है? ई। तो ई से एलिफेंट और ई से इंग्लैंड। ऐसा और भी कर सकते हैं। देखिए इसको फिर से मिटाते हैं। चलो अब कोई भी संख्या और सोचिए, अब आप खुद करिए प्रैक्टिकल, है ना? चलो कोई भी संख्या लिखिए, ठीक है? जैसे आप फिर से एक संख्या सोच लीजिए, इस प्रकार संख्या सोचिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। तो 6, 4, 10 और 3 कितना हो रहा है? फिर से 13 हो रहा है यार। इससे पहले भी 13 हुआ था क्या? ये क्या हुआ था? चलो कोई दूसरा संख्या सोच लो। 1, 8, 7 और कुछ सोचोगे? एक और डाल दो, 4, ठीक है? 1, 8, 7, 4, थोड़ा सा पतला हो गया है। इसका योग निकालेंगे, बीजांक 8, 7, 15, 16 और 16, 4, 20। ठीक तो हो रहा है क्या? 20 का फिर से बीजांक निकालेंगे, 2 को यहां माइनस करेंगे, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 7 आएगा, यहां पर 8 आएगा और यहां पे 1 आएगा। इतना भाग हमारा आंसर है। इतना भाग तो नहीं है, इतने भाग को डिलीट कर देते हैं ना। ठीक तो है क्या? ये लो, अब क्या करना है, यहां पर जो भी संख्या आया है, इसका क्या निकालना होता है? इसका ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, अर्थात बीजांक निकालेंगे। आंसर जो भी आएगा, यहां पर आपका जो भी आंसर आएगा आप जोड़ लेना। मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आपका जो भी आंसर आया होगा यहां पर जोड़ लेना, जोड़ लीजिए। जो भी आपने जोड़ा होगा उसमें अब आपको 3 माइनस करना है। 3 माइनस करना है, यहां पर जो भी योग आएगा आप कर लो, लिए इनका योग कर लिए, एक अंक डिजिट बना लिए, उसमें 3 माइनस करना है। 3 माइनस करने के बाद यहां पर
हाँ मतलब यहाँ पर जो भी आपका आंसर आया होगा, यहाँ पर एक अंक आया होगा, उसमें आपको माइनस करना है 3। 3 माइनस करने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या आया होगा आपका, जो भी संख्या आया होगा, जो भी संख्या आपका आया होगा, उस संख्या वो उस संख्या जो भी संख्या आया होगा, जो भी अंक आया होगा, उस क्रमांक पर अंग्रेजी के कौन से अक्षर हैं? उस क्रमांक पर अंग्रेजी के कौन से अक्षर हैं? उस अक्षर से संबंधित आपको सोचना है। एक समुद्र में रहने वाले जीव, ठीक है, समुद्र में रहने वाले जीव बहुत सारे हैं, है ना। समुद्र में सांप रहता है, मेढक रहता है, मगर रहता है और बहुत सारे चीज रहते हैं। उनमें से समुद्र में रहने वाले एक जीव का नाम आपको सोच लेना है और आपके शरीर के एक अंग का नाम सोच लेना है। शरीर के एक अंग का नाम सोच लेना है। सोच लिए? निश्चित रूप से फिर यहां पर 95 से लेकर 99% लोगों ने समुद्री जीव में क्या सोचे थे? क्या? ये देखो, ये इसने सोचा था फ्रॉग और मैं सोच रहा था फिश, लेकिन आप लोगों में से 95 लोगों ने फिश सोचा होगा। यह एक लौता है जो फ्रॉग सोच लिया। चलो ठीक है, फ्रॉग भी सोच सकते हैं, आप लोगों ने ही सोचा होगा, अन्यथा 95% लोगों ने फिश सोचा होगा। और मैंने बोला था शरीर का कोई भी अंग, तो सब लोगों ने फिंगर सोचा होगा। हो सकता है कोई, आपने ये देखो, इसने फिंगर ही सोचा था। अब कोई जो है उधर का भी सोच सकते हैं, है ना, तो फिंगर ही सोचा होगा। अब मैं कैसे जान पा रहा हूं कि कोई ऐसा सोच सकता है? आगे और भी बता सकता हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी संख्या सोच लेना है। इस प्रकार यहां पर योग आ जाएगा, ठीक है, इसका बीजांग निकालेंगे, यहां पर करेंगे, घटाएंगे, 4 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी बीजांक आएगा, इसका बीजांक आएगा, अरे सॉरी, यहां पर 2 है ना, ये 2 है, इनका बीजांक आएगा, जो भी आएगा 9। तो याद रखिए पूरा गणित जो है ना इस 9 पर घूम रहा है। याद रखिए, आप संख्या कुछ भी सोचिए, उसके बीजांक निकालकर, कोई भी संख्या हो, उसका बीजांक निकालकर यदि उसी में घटा दे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसका बीजांक निकाल करके अगर दिए गए संख्या पर ही घटा देते हैं उसके बीजांक को, चाहे वो बीजांक ये भी हो सकता है या 1 अंकों का बीजांक हो सकता है, उसको घटाने के बाद, यहां पर घटाने के बाद जो भी आंसर आता है उसका यदि हम फिर से बीजांक निकाले, 1 अंक तक बनाए बीजांक को, तो हर बार 9 आएगा। अब मुझे पता है कि आप कोई भी संख्या ले रहे हैं, उसका लास्ट में बीजांक 9 ही आएगा। अब मुझे पता है कि 1 से लेके अगर मैं 9 तक अंग्रेजी के अक्षरों की बात करूं तो ABCDEFGHI कौन से क्रमांक में आता है मुझे पहले से पता है भाई। आपको 9 में मैंने 4 घटाने के लिए कहा, तो इसका मतलब यह है कि 5, और मुझे पता है कि 5वें नंबर में कौन सा अक्षर है, E, ABCDE। जब मैं आपको बोल रहा था कि आपका बीजांक जो भी आएगा उसमें आपको घटाना है 3, तो मुझे पता है कि वो अंक कौन सा होगा, 6, और 6 में कौन सा है, ABCDEF। मुझे पता है, आपको बोला हूं जानवर, समुद्र में रहने वाले या जल में रहने वाले जीव का नाम सोचना है, तो आप फिश ही सोचोगे। 95% लोग फिश सोचेंगे, और जैसे राघव ने फ्रॉग सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं शरीर के अंगों की बात करूंगा तो आप लोग फिंगर ही सोचते, कुछ और भी सोच सकते थे लेकिन फिंगर ही सोचेंगे। तो ये है इसका ट्रिक, अर्थात आपको पता होता है कि आप कोई भी संख्या इस प्रकार सोचते हैं, इसका जब बीजांक निकालते हैं यहां पर और उसमें माइनस करेंगे, तो यहां पर जो भी आंसर आएगा और इसका जब हम बीजांक निकालेंगे, लास्ट में बीजांक 9 ही आता है। अब इस 9 में मैं तो अपने अनुसार से अंकों को घटाने के लिए बोल रहा हूं, कभी 4 बोल रहा हूं, 3 बोल रहा हूं, 2 बोल रहा हूं, उसके अनुसार मुझे पता है कि 1 से लेकर 9 तक के अंग्रेजी के कौन से अल्फा बीटा के अक्षर छुपे हुए हैं, उसके आधार पर मैं नाम सोचने के लिए कहूंगा। मुझे तो पता है कि कौन सा अक्षर मैं सोचने के लिए कहता हूं। मान ले जाए आप कोई भी 3 अंकों की संख्या और सोच लीजिए, कोई भी 3 अंकों की संख्या और सोच लीजिए, सोच लिए, जोड़ लीजिए, क्या बोले, 184। अब इसका आपको योग निकालना था, तो 8 4 12 कितना आ गया, 13, ठीक है। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का फिर से हम बीजांक निकालेंगे, कितना आएगा, 4 को इसको इस प्रकार करेंगे माइनस, कितना आएगा, 180। फिर से बीजांक निकालेंगे, 9।
अब मैं ये कहूं कि ये जो लास्ट में आपका जो बीजांक आया है वो अंग्रेजी के जिस क्रमांक में अक्षर होगा, ये जो 9 है उस क्रमांक में जो भी अक्षर होगा उससे संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा, जो आपको प्यारा लगता है उस देश का नाम सोचिए। सबसे प्यारा देश का नाम सोचिए, आपको जो प्यारा लगता है कौन सा देश होगा, तो वो होगा इंडिया। इंडिया ही होगा और कोई हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि लास्ट में मुझे पता है कि 9वें नंबर में क्या आता है, आई, और आई क्या है, इंडिया। तो इंडिया इज द बेस्ट। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, और राघव ये आपको कैसा लगा? अच्छा तो लगा, बहुत एंजॉय, मजा आया ना? अन्यथा मैं तो सिखा रहा था, इसको जब किसी क्लास में करोगे ना, लाइव करोगे तो ज्यादा मजा आता है। अब मुझे सिखाना भी है और करना भी है, तो यहाँ पर 2 in 1 कार्यक्रम हो जाता है। तो राघव को सिखा भी रहा था, आपको सिखा रहा था, और आपको पूरा ट्रिक भी बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हम ऐसे खेल खेल में बनाए हैं, देख सकते हैं खेल खेल में बना रहे थे ना राघव, और मजा भी आ गया। तो चलो देखते हैं कि आप ये वीडियो को कितना शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।